अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि जो ख़वातीन को माहवारी के दिनों के आसपास पेट के निचले हिस्से में दर्द होती है, उसका आपकी प्रेगनेंसी से या माहवारी से क्या कनेक्शन है और आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो या फ़र्क कर सकते हो कि ये दर्द मुझे मेरी माहवारी की वजह से हो रही है या फिर प्रेगनेंसी की वजह से हो रही है। अगर तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है और आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, तो अगर शुरू के दिनों में, हमल के शुरू के दिनों में आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होती है या कमर में दर्द होती है और साथ में आपको ब्राउन डिस्चार्ज का मसला आता है, तो इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेल से। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर अभी तक आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है और आपको नहीं पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ और आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होती है, तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरी प्रेगनेंसी थी या फिर मुझे पीरियड्स ही आने थे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमें मोटिवेट करने के लिए। तो अब बात करते हैं कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है अगर आपको आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होती है या फिर कमर में दर्द होती है। अगर सपोज आपको पहली तारीख को पीरियड्स आए, जो कि 5 दिन रहे, 7 दिन रहे या 3 दिन भी रहे, उसके बाद आपका ये जो पूरा साइकिल होता है, पूरा महीना होता है, इसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि मुझे कब दर्द हो रही है। अक्सर ख़वातीन इस चीज़ में कंफ्यूज रहती हैं। अगर उनको 14वें या 15वें दिन पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रही है या कमर में दर्द हो रही है, तो वो यही समझती हैं या क्वेश्चन करती हैं कि क्या ये भी मेरी प्रेगनेंसी की वजह से हुई है, क्योंकि मुझे तो उसके बाद भी इतने दिन गुजर गए और पीरियड्स नहीं है। तो अगर तो आपके साइकिल के मिड में आपको पेन होती है, मतलब कि 14वें या 15वें दिन दर्द होती है और साथ में अगर ब्राउन डिस्चार्ज भी हल्का सा हो जाता है, तो आपने इस चीज़ को अपनी इम्प्लांटेशन के साथ मिक्स नहीं करना है। ये पेन आपकी ओवुलेशन की है, इसका आपकी प्रेगनेंसी के साइन से या फिर आपके पीरियड्स के साइन से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये आपको ये बताती है कि इन दिनों में आपका जो अंडा है वो आपकी ओवरी से निकलने वाला है, ये आपके फर्टाइल डेज हैं। मतलब कि अगर इन दिनों आप अपने शोहर से मिलते हो तो आप लाजमी कंसीव कर सकते हो। तो ये पेन आपकी ओवुलेशन की पेन होती है। साथ में ब्राउन डिस्चार्ज भी हो जाएगा तो नॉर्मल है, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं होती है। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपको माहवारी के दिनों के आसपास कुछ दिन पहले आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रही है या फिर कमर में दर्द हो रही है, तो उस चीज़ को आप कैसे फ़र्क कर सकते हो कि ये आपकी प्रेगनेंसी की वजह से हो रही है या फिर पीरियड्स की वजह से हो रही है। तो आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि ये पेन आपकी किस नौइयत की है, क्योंकि यहाँ पे आपको परसेंटेज बताई जाती है। हो सकता है कि कुछ लेडीज़ को पेन बिल्कुल भी ना हो, लेकिन कुछ को होती है, लेकिन आपको हर तरह की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि हो सकता है कि अगर आपको ये मसला फेस करना पड़ रहा है तो वो इस वजह से है। तो इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये पेन किस तरह की है, क्या ये पेन बहुत ज़्यादा तेज़ है। अक्सर लेडीज़ को इसके लिए मेडिसिन भी लेनी पड़ती है और साथ में ये भी कहती है कि मुझे पूरा दिन हो गया, मुझे कॉन्टीन्यूसली पेन हो रही है, या फिर अगला दिन भी आ गया तब भी मुझे पेन हुई जा रही है और साथ में मुझे ब्राउन डिस्चार्ज भी हो रहा है या फिर थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग भी हो रही है। तो उन्हें यही कहा जाता है कि आप 2 से 3 दिन वेट करें, क्योंकि आपके पीरियड से पहले भी आपको इसी तरह की पेन होती है और साथ में ब्राउन डिस्चार्ज भी हो जाता है, तो वो चीज़ नॉर्मल होती है, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं होती है। हाँ, अलबत्ता अगर आपको 2 से 3 दिन आपको ये लगातार पेन होती जा रही है और उसके बाद आपको पीरियड्स भी नहीं आते हैं, तो ये आपके पीरियड्स ही होते हैं, लेकिन आपको कम ब्लीडिंग हो रही होती है उन पीरियड्स में। चाहते हो कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि लाइट पीरियड्स क्यों आते हैं। तो अगर तो ये पेन बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो ये आपकी माहवारी की पेन है। अब इम्प्लांटेशन की पेन या प्रेगनेंसी का जो साइन है, बहुत अर्ली साइन है, वो उस चीज़ में आप कैसे फ़र्क कर सकते हो। वो पेन बहुत ज़्यादा हल्की होती है, थोड़ी देर होगी उसके बाद वो हट जाएगी। हो सकता है कि आपको दाग लगे या फिर आपको ब्राउन डिस्चार्ज भी हो सकता है, वो चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन वो पेन इतनी हल्की होगी कि आपको थोड़ा सा फील होगा, उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और उसके बाद आपकी पीरियड्स की डेट भी मिस हो जाएगी। लेकिन आपको उस केस में भी यही कहा जाता है कि आपने 3 से 4 दिन के लिए वेट करना है, क्योंकि इम्प्लांटेशन के तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। तभी वो हार्मोन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है जब इम्प्लांटेशन हो चुकी होती है, मतलब कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर जुड़ चुका होता है। तो शुरू के दिनों में जब ये पेन होती है इम्प्लांटेशन की, तो अक्सर लेडीज़ बहुत जल्दी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं, तो उनको फेंट लाइन आती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर वो रिपीट करेंगी तो उनकी डार्क लाइन आ जाएगी। अगर उनके अंदर जो बच्चा बन रहा है वो सब चीज़ें नॉर्मल हैं, तब वो डार्क लाइन लाजमी आ जाती है।
अब यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि अक्सर ख़वातीन ये भी पूछती हैं कि हमें जो है हमारे पेट के एक हिस्से में दर्द हो रही है, एक साइड पे दर्द हो रही है, या तो वो लेफ्ट साइड पे हो रही है या राइट साइड पे हो रही है, साथ हमारी थाई में दर्द हो रही है या फिर हमारी जो है वो उस टांग में भी दर्द हो रही है, तो क्या ये प्रेगनेंसी का साइन है? इम्प्लांटेशन जो कि मैंने आपको अभी बताया जो आपकी प्रेगनेंसी का बहुत अर्ली साइन है उस केस में, या फिर जब आपकी ओवुलेशन होती है जो आपके साइकिल के मिड में हो रही है उसके टाइम पे भी आपको एक साइड पे पेन हो सकती, लेकिन ये पेन बहुत ज़्यादा हल्की होती है या फिर थोड़ी सी होगी और उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। आपने यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है, अगर आपको एक साइड पे पेन बहुत ज़्यादा स्वेयर हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है और उसके बावजूद आपको पीरियड्स आ जाते हैं, माहवारी आ जाती है, कुछ लोगों को होती है कुछ लोगों को नहीं होती है, हर एक का अपना साइकिल होता है। लेकिन अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा होती है एक तरफ, तो आपको चाहिए कि एक दफ़ा लाजमी डॉक्टर के पास विजिट कर लें, क्योंकि ये पेन आपको इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस जो कि एक बीमारी है जिसमें आपके बच्चेदानी के अंदर के जो टिश्यू होते हैं या फिर आप कह लें कि जो मांस होता है वो बाहर की तरफ भी ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि हमें पेन बहुत ज़्यादा होती है जब हमें माहवारी आती है, अगर आप तो इसकी वजह से भी हो सकती है, या फिर अगर आपकी ओवरी में सिस्ट हैं, आपकी बच्चादानी में सिस्ट है, गांठ है, तो उसकी वजह से भी आपको ये पेन हो सकती है। तो इसलिए अपना डिटेल अल्ट्रासाउंड करवाएं गायनेकोलॉजिस्ट से, ताकि आपको ये चीज़ पता चल सके कि कहीं मेरे अंदर तो कोई मसला नहीं है जिसकी वजह से मुझे ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, ना कि आप प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को कंफ्यूज करते रहें और आपके अंदर कोई ना कोई बीमारी पलती रहे। सो आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए होंगे, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।